हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज पढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक सेल्स। तो आइए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? एक ऐसा सेल जिसमें क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो। क्या हो? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो। और क्या हो? न्यूक्लियस हो। अब देखते हैं इसमें कि कौन कौन से ऐसे किंगडम हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किसके बारे में? किंगडम मोनेरा। तो आप बताइए, क्या किंगडम मोनेरा यूकैरियोटिक के अंदर आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोकैरियोटिक होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में? प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में? प्रोटिस्ट। बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जो कि किसके अंदर आता है? यूकैरियोटिक के अंदर आता है। और बात करते हैं किसके बारे में? फंजाई के बारे में, जो कि यूकैरियोटिक में आता है। प्लांटी और एनिमालिया, ये सारे ऐसे किंगडम्स हैं जो कि किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। एक साधारण सा स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ, और हम छोटे छोटे चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमको यहाँ कुछ दिख रहा है ऑर्गेनल्स। सबसे पहले क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये हमको सेंटर में क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के साथ अटैच हमको क्या दिख रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर एक स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या देखेंगे? डिटेल से देखेंगे। अभी बस हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज मौजूद है यहाँ। और इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। फिर आता है, तो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे राइबोसोम्स होते हैं? एटीएस राइबोसोम। कैसे राइबोसोम्स होते हैं? एटीएस राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या है? तो ये है आपका लाइसोसोम्स। क्या है? लाइसोसोम्स। अब बच गया ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ऑर्गेनल है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इन सभी ऑर्गेनल के मौजूद होने के कारण, क्या? इन सभी ऑर्गेनल के मौजूद होने के कारण इस साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। यहां बहुत सारे एरिया में डिवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म। क्यों? इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के मौजूद होने के कारण। अब हम आगे देखेंगे क्या प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। अब क्या करिए, नोट लगा के क्या लिखिए? एक लाइन लिखिए। क्या लिखिए? नोट लगाइए और क्या लिखिए? एक लाइन लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसा लाइन है? नोट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? एक जैसे नहीं होते। अब हम समझते हैं यहां क्यों ऐसा बोला गया है। तो यहां लेते हैं क्या? प्लांट सेल। और यहां किसका एग्जांपल लेते हैं? एनिमल सेल का। यहां समझ में हम लोग को आएगा क्यों ऐसा बोला जा रहा है। प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या मौजूद है? सेल वॉल। और क्या मौजूद है? प्लास्टिड मौजूद है। और क्या मौजूद है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्या मौजूद है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जबकि यहां सेल वॉल नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, और क्या नहीं है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं है। क्या नहीं है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं है। यहां और क्या मौजूद है? सेंट्रियोल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सेंट्रियोल के बारे में।
तो सेंट्रियोल यहाँ क्या है, absent है, जबकि यहाँ क्या है, सेंट्रियोल क्या है, प्रेजेंट है। ये सभी चीज यहाँ क्या है, एब्सेंट। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में। किसके बारे में, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के बारे में क्या जानेंगे, तीन टाइप के प्लास्टिड होते हैं। यहाँ क्या जानेंगे, प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। यहां हम लोगों ने किसके बारे में देखा, प्लांट सेल और एनिमल सेल के किसके बारे में, डिफरेंस के बारे में। थैंक यू।